आपस में खेल रहे हैं नून लीग और सर आपस में है ना, कोई बात नहीं है। वो उनको पता है ये बच्चा हमारा है, फिर आ जाएगा आके काम करेगा उसी तनख्वाह पे। उसने शहबाज शरीफ की गोद में पहले वर्ल्ड टूर लगाया, फिर उसी गोद में कपड़े गंदे कर दिए। आइंदा जो क्लैंप शिकंजा कसा अभी तो उसके जहाज के चक्कर भी नहीं उतरे बेचारे के, और उसने शहबाज शरीफ के कपड़े गंदे कर दिए। इमरान भाई क्या लगता है कितनी सीटें मुस्लिम लीग नून को मिलेंगी सिलेक्शन में? मुस्लिम लीग नून को मिलेंगी नहीं, दिलवाई जाएंगी, ये कहें आप। और ये इलेक्शन नहीं है, ये जबर एक्शन है ये जो हो रहा है। और मुझे लगता है कि नून लीग को सीटें ज़्यादा से ज़्यादा भी दिलवाई जाए ना, ज़्यादा से ज़्यादा भी दिलवाई जाएँ, तो फिर भी वो उतनी नहीं होगी कि वो हुकूमत बनाने के काबिल हो जाए। किसी अलायंस के अंदर भी नून लीग किसी एग्जिस्टिंग पोजीशन में ऐसी में आ जाए कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दें। नवाज शरीफ बहुत बदमज़ा होने वाले हैं, आप सोच नहीं सकते जितना उनके मुंह का जायका ख़राब होने वाला है। आप देखते जाएं सिर्फ। जायका ख़राब है ना, ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। राजा रियाज और फयाज चौहान दोनों ने जो है वो इलेक्शन नहीं लड़े, कहते हैं हमने कुर्बानी दी है, क्या कहते हैं? दोनों ने कुर्बानी दे दी है, वो अच्छा किया मेरे ख्याल में। देखें राजा रियाज साहब का, तो देखें राजा रियाज साहब ने अपने हल्के में चेक किया, उनको आइडिया हो गया कि मैं हल्के में फिर नहीं सकता, सारी ज़िंदगी की इज़्ज़त है वो मट्टी में मिल जाएगी। तो उन्होंने, बेटा उनका है, उन्होंने कहा जी मैं खाली भी नहीं छोड़ सकता, अगर अभी खाली छोड़ूंगा PMLN के कैंडिडेट के लिए तो फिर आइंदा भी छोड़नी पड़ेगी, तो इसलिए उन्होंने उसको ले लिया। उनको ये वादा किया गया है कुछ दोस्तों की जानिब इस किस्म का कोई ओहदा उनको दिया जाएगा। तो राजा रियाज साहब तो इस उम्मीद के साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी आगे गुजार रहे हैं। ये भी खबरें अब चौहान साहब का मैं अर्ज़ करूँ कि चौहान साहब ने मुझे बिल्कुल मायूस नहीं किया। एग्जैक्टली अच्छा, आपने सारी सियासी जमातों की प्रिपरेशन देखी है इलेक्शन के, सबसे ज़्यादा तगड़ी जो तैयारी है वो किसकी है इस वक्त? तहरीक लब्बैक की बहुत अच्छी तैयारी वो तैयारी करने भी दे रहे हैं। अच्छा आपको पता है उन्होंने साहब की भी नहीं, उन्होंने PMLN से ज्यादा कैंडिडेट खड़े किए हैं। ये बात सही और है। हाफिज सईद साहब की पार्टी कैंपेन कर रही है ग्राउंड पे। मैं हैरान हूँ क्योंकि हमने अब सर्विस करवाना शुरू किया है, मैंने दोस्तों को भिजवाया अपनी टीम को, और मैंने उन्हें कहा देखें मुख्तलिफ हलकों में तो वो एग्जिस्ट करते हैं जी। अब हाफिज सईद और उनके लोग जो हैं वो, उनकी पार्टी जो है वो भी एग्जिस्ट करती है। वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। अच्छा ये वोट था जो पड़ जाता था उनको PMLN को, और तहरीक लब्बैक वाला भी PMLN को पड़ जाता था। तो मियाँ साहब के लिए मसला कोई एक है, वो एक मेरा दोस्त था, वो बहुत सारी बहनों का अकेला भाई था, तो वो ना उसकी मोटरसाइकिल के पीछे ना एक जुमला उसने लिखा हुआ होता था, बड़ा प्यारा दोस्त था, जान से प्यारा दोस्त, बहुत प्यारा। कोई एक मुसीबत है तो मियाँ साहब ने बेचारे ने उनको एक मुसीबत है, वो बेचारे इधर से भी फंसे हुए उधर से भी फंसे हुए। अच्छा, कुछ फिर मुंह का जायका भी खराब है जी। अच्छा, कुछ खबरें आ रही हैं कि जो उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से आज़ादाना तौर पर लड़ रहे हैं उनके खिलाफ जो है वो घेरा जो है मजीद तंग करने की कोशिश की जा रही है, ये खबरें आ रही हैं, इसमें कितनी सदाकत है? इस तो ज़्यादा तंग करेंगे तो सा ही घुट जाएगा और कितना तंग करेंगे। नहीं, इससे फ़र्क देखें, मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ करूँ, जो सिस्टम ने नवाज शरीफ को डिलीवर किया इस दफ़ा, इससे पहले कभी नहीं किया था। नवाज शरीफ इस दफ़ा इस सिस्टम के सबसे बेहतरीन बेनिफिशरी के तौर पे सामने आए। नवाज शरीफ ने अपनी सियासत का, मैं इसको इख्तितामी इनिंग इसलिए कहूँगा कि बस अब आप 70 साल से ऊपर के हैं, तो अब आपने 80 साल के बाद भी तो इलेक्शन नहीं लड़ देना। ऐसे तो नहीं होता कि आप लड़ते रहेंगे कल आपके बच्चे आएंगे, लेकिन अपनी इनिंग का इख्तिताम मियाँ साहब कोई अच्छे नोट पर नहीं कर रहे। बहुत बुरा मैच खेल रहे हैं वो, आखिरी मैच अपना, अंपायर्स को साथ में ला के, क्राउड को कोशिश कर रहे हैं डंडे मार के अपने हक में ना है, उसके पैड भी उतरवा दिए हैं, उसके हाथ भी बांध दिए हैं। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद अगर मियाँ साहब ने अपना आखिरी मैच ऐसे खेलना है तो इससे पैथेटिक रिटायरमेंट किसी की सियासत से हो नहीं सकती। शाहिद खाकान अब्बासी ने जो कह दिया है, अब उसके बाद क्या रह गया? शाहिद खाकान अब्बासी ने जो गिरबान इनके नंगे कर दिए हैं, जिसमें भी थोड़ी सी शर्म थी, वो बेचारा क्या करे, वो शर्म तो खाएगा ना, थोड़ी सी भी किसी में होगी, वो मामला बहुत सीरियस है। चंगे पले लोगों को मुसीबत पड़ी हुई है। जो लोग कभी यहाँ लाहौर से इलेक्शन लड़ने का सोच नहीं सकते थे, उन्हें जीत नजर आ रही है आज़ाद सीटों के ऊपर। आप अंदाजा कर दें ये नून लीग का हाल है। चेयरमैन PTI कहते हैं कि इतवार के रोज तमाम लोग, आप नाम लिया करें यार इमरान खान, आप चेयरमैन PTI से क्या मुराद है आपकी भाई? आदत पड़ गई है, कमाल हो गया यार। जो कह रहे हैं इतवार को लोग बाहर निकले, उनकी कॉल है, देखते हैं, उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, उनका हक है वो कॉल दें अपनी पॉलिटिकल पार्टी को। इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन से पहले लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को कहते हैं और इवेंट्स वो रखते हैं। लेट्स सी लोग उनको कितना रिस्पॉन्ड करते हैं, देखते हैं। इमरान खान आसाब के बड़े मजबूत दिखाई देते हैं, तो अब आपको इतने अरसा इनक्रेडिबल है यार। वो कल मैंने सुना वो जर्नलिस्ट को कह रहे थे कि आप अभी इंजॉय करेंगे जब असद मजीद आएगा। वो इस वक्त भी जेल में बैठ के इंजॉयमेंट की बात कर रहे हैं, तो मुश्किल आदमी है, आउट ऑफ सिलेबस है। सर बिलावल भुट्टो कहते हैं कि जो चौथी बार बन रहे हैं उनको छोड़ दें, उनको 3 बार आजमा लिया, इस बार किसी नौजवान को मौका दें, तो क्या समझते हैं आप?
ढूंढ लेते हैं कोई नौजवान अच्छा सा। एक तो अभी काकड़ बना हुआ है, वो भी नौजवान है, कोई और ढूंढ लेते हैं। बिलावल फिलहाल नौजवानों की लिस्ट में नहीं है। की अगली जो है सीट चेयरमैन पीसीबी है तकर्री, क्या कहते हैं वज़ीर आला के बाद अब उन्हें चेयरमैन पीसीबी बनाया जा रहा है? ये ना मैं आपको सीरियसली बताऊं, हर आदमी की अपनी एक इज्जत नफ्स भी होती है और हर आदमी को इस बात की फिक्र होती है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, यार मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, या लोग मुझे किस नाम से याद रखेंगे। जब आंख में शर्म ही खत्म हो जाए तो फिर बंदा ये सोचना बंद कर देता है। ये बहुत पैथेटिक है।